I am here to teach you a physics class 9 चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स। आज हम ये सारे टॉपिक स्टडीज करेंगे, ये सारे टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास द फिजिकल बैलेंस। अच्छा, द फिजिकल बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि अपनी जिस्मानी या मतलब अपने जिस्म को बैलेंस रखना, अपनी बॉडी के मटेरियल को रखना, क्योंकि फिजिक्स से ज़्यादातर हमारे दिमाग में ये आता है कि वो फिजिकल कमज़ोर है या उसे फिजिकल इश्यूज हैं। ठीक है, तो इस तरीके का नहीं है। ये हमारे पास आपको एक फिगर 1.18 में आपको डायग्राम दी हुई है एक फिजिकल बैलेंस की। ठीक है, मैं आप लोगों को डायग्राम यहाँ पे मेंशन करवा दूंगी, फिर हम उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। पहले हम थोड़े से रीड आउट कर लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ क्या है। द फिजिकल बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ मास। इट इज मोस्टली यूज इन लेबोरेटरी। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। अच्छा, देखिए आप लोगों ने इस तरह का फिजिकल बैलेंस देखा होगा। इस तरह का होते हैं अक्सर शॉप्स पे, सब्जियों वाली की दुकान पे, गोश्त वाली की दुकान पे आपने देखे होंगे। ठीक है, लेकिन ये बहुत छोटा होता है और वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इसको शीशे से कवर अप किया हुआ है। इसे शीशे से क्यों कवर अप किया हुआ है? क्योंकि ये जो फिजिकल बैलेंस है ना, ये हमें सबसे छोटी से छोटी चीज़ का भी मास बताता है। ठीक है, कि वो कितने मिलीमीटर है। ठीक है, यानी ये जो फिजिकल बैलेंस है ये हमें मिलीमीटर्स के हवाले से बताता है, हमें मिलीमीटर्स का मास बताता है। जैसे अगर हम सपोज हम सब्जी की दुकान पे गए और हमने उनसे बोला कि हमें 2 किलो आलू दे दो। ठीक है, उनके पास भी इस तरह का तराजू होते हैं, लेकिन वो बड़े होते हैं, वो शीशे में नहीं होते। तो वो क्यों शीशे में नहीं होते, अब मैं ये बताती हूँ। अब जब हम सब्जी वाले की दुकान पे जाते हैं तो हम ज़्यादा क्वान्टिटी में सामान खरीदते हैं। अब हमने उससे बोला कि हमें 2 किलो आलू दे दो, उसने हमें 2 किलो आलू दे दिए। अब जब उन्होंने उसे मेजर किया उस तराजू पे, तो वो हमारे पास 2 किलो के ही आ रहे थे। ठीक है, अब 2 किलो के क्यों आ रहे थे? क्योंकि वहाँ पे इतनी तेज हवा नहीं चल रही थी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें थी हमारे पास, यानी ज़्यादा क्वांटिटी में थी। और ज़्यादा क्वांटिटी में जब हमारे पास कोई चीज़ होगी तो हवा जो है उस पर इतना इफेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, हाँ, अगर अलबत्ता वहाँ पे इतनी तेज हवा चल रही होगी कि चीज़ें उड़ रही हैं तो उसमें भी एरर आएगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो इसलिए जब हम बड़ी चीज़ कोई भी खरीदते हैं, यानी ज़्यादा मिकदार में खरीदते हैं, किलोग्राम वगैरह में, ग्राम में, तो इतना एरर नहीं आता। ठीक है, लेकिन यहाँ हम मिलीमीटर में हम चीज़ों को नाप रहे हैं, मिलीग्राम में, तो वो हमें एरर देगी। अगर वहाँ पंखे की भी हवा चल रही होगी तो वो उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, वहाँ अगर उस पर डस्ट भी लगी होगी तो डस्ट का भी एरर आ जाएगा। इसीलिए हम उसे शीशे में कवर अप करके रखते हैं ताकि कोई भी एयर या कोई दूसरा पार्टिकल उसको डिस्टर्ब ना करे और हमें वो एक्यूरेट मास बताए जितना है। फॉर एग्जांपल हम एक डायमंड का मास भी उससे मालूम कर सकते हैं। हमने एक तरफ डायमंड रख दिया, यानी एक जो उसका पेन है उधर हमने डायमंड रख दिया, और सेकंड पे हमने उसी को बराबर करने के लिए मास उतना उतना हमने रख दिया। जब वो बैलेंस होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके बराबर है। ठीक है, अब इसकी मैं आप लोगों को डायग्राम थोड़ी सी समझा देती हूँ। और ये हमारे पास, अच्छा, ये हमारे पास कहाँ ज़्यादातर हमारे पास ये जो फिजिकल बैलेंस है ये स्कूल्स में भी यूज़ होता है, सही है, एज अ प्रैक्टिकल। और ये जो फिजिकल बैलेंस है ये हमें लेबोरेटरी वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये आम दुकानों पे इस तरह का नहीं होता, वहाँ पे दूसरे होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे। वो भी ये वो वाले भी तराजू एक तरह से हमारे पास एक वक्त आएगा कि वो म्यूजियम में रखे हुए होंगे और हमें बताया जाएगा कि 19वीं सेंचुरी में या 20 की सेंचुरी में इस तरह के तराजू मेजरमेंट के लिए यूज़ हुआ करते थे। ठीक है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया कि वो जो उसका तराजू का दौर था, वक्त था, वो कम से कम होता चला गया। अब आप ज़्यादातर देखेंगे तो आपको वो वाले तराजू नहीं नजर आएंगे कि एक तरफ हम मास रखते हैं, एक तरफ हम सामान रखते हैं और फिर उसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया। लेकिन फिजिक्स में यही वाला जो फिजिकल बैलेंस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रैक्टिकल में भी आता है और इसका हम लोग स्कूल्स में भी देखते हैं और ये लेबोरेटरी वगैरह में भी रखा होता है। मैं आप लोगों को डायग्राम थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आपको डायग्राम नजर आ रही होगी, और ऊपर एक नेट टाइप लगा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है बीम, सही है, वो एक स्क्रू टाइप है। और उसके साथ ही एक लगा हुआ है अ गेट नाइफ एंड अ गेट प्लेट। ठीक है, यहाँ पे देखें आप लोग, एक इस तरह से बैटरी टाइप बनी हुई है और वो जो है वो बीम से कनेक्टेड है। ठीक है, अब उसी के नीचे एक पिलर है जो आपके सेंटर में है
उसके नीचे एक प्लम है, प्लम उसके बराबर वाली जो लाइन है जो सही मेजरमेंट के लिए यूज होती है। उसके बाद वेट है, सही है, यानी इन्होंने एक पेन में वेट रखा हुआ है मेजरमेंट के लिए। अब उसके नीचे इन्होंने देखे लीवलिंग स्क्रॉल रखे हुए ताकि वो जो है वो जमीन से ना लगे, इसी वजह से उन्होंने उसके नीचे भी स्क्रू लगाए हुए हैं। अब उसके आप बराबर में देखिए नोब, अरेस्टमेंट नोब भी है, एक स्क्रू भी है जो कि लट्टू की तरह होता है जिससे आप घुमा सकते हो सही मेजरमेंट के लिए, यानी सही बैलेंस करने के लिए। अब आप देखें उसके बाद पेन है, पेन आपको बताया हुआ है पेन किसे बोलते हैं, जो तराजू के नीचे जो प्लेट टाइप होती है। उसके बाद उन्होंने स्केल बताया हुआ है, देखिएगा आपका जो पिलर है उसके नीचे एक छोटा सा इस तरह स्केल बना हुआ होगा, वो भी आपको मेजरमेंट बताता है। उसके बाद पॉइंटर है, जो आपका पिलर है ना उसके बिल्कुल साथ में एक छोटी सी लाइन होगी, वो होता है आपका पॉइंटर, सही। और उसके बाद आप लोग ऊपर देख लोगे बैलेंसिंग स्क्रू है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। बैलेंसिंग स्क्रू भी हमारे पास यूज होता है पेन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखें वो जो आपके पास बीम था ना, अब अगर आपके पास अनबैलेंस हो रहा होगा ना, यानी आपके पास आपने एक पेन में वो कोई चीज रखी है जिसका आपने मास पता करना है और दूसरी तरफ आप उसके मास को पता करने के लिए कुछ चीजें रख रहे हैं, ठीक है, तो वो आगे पीछे होता रहेगा तो आपका एक्यूरेट नहीं पता चलेगा। हाँ जब वो बैलेंस हो गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि जितना आपने मास रखा है वो आपकी उस चीज के बराबर है, ठीक है। चलिए तब हम लोग चलते हैं हमारी सेकंड हेडिंग, द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, ठीक है। पहले थोड़ा सा रीड आउट कर लेती हूँ, देन एक्सप्लेन करूंगी। द डिजिटल मास मैटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट कॉन्फ़िगर्ड विद इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग द फोर्सेस। अच्छा, फिगर 1.19 में देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वो जो तराजू हमारे पास हुआ करते थे वो अब एज अ म्यूजियम में शोपीस के तौर पे रखे जाएंगे कि 19वीं सेंचुरी या 20वीं सेंचुरी में हम इस पे हम मेजर करते थे, ठीक है। अब जब वो खत्म हो रहे हैं तो अब कोई नई चीज भी आएगी मेजरमेंट के लिए, सही है। तो वो हमारे पास आया है डिजिटल बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की शक्ल में, ठीक है। आप देख रहे होंगे, देखें अब वो एक मशीन टाइप होती है, वो आपको डिजिटली बताती है, यानी नंबर्स में बताती है कि ये कितना किलोग्राम है, ये कितने ग्राम का है। वहाँ आपको माइक्रोग्राम यानी मिलीग्राम और ग्राम, किलोग्राम सब में आपको वो मेजरमेंट देती है, ठीक है। लेकिन बस उसकी सेटिंग करनी पड़ती है। आप अक्सर किसी शॉप पे गए होंगे, किसी बड़ी शॉप पे, तो आपने देखा होगा इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मशीन रखी होती है। तो जब आप कोई चीज़ उनसे मांगते हैं, यानी कोई चीज़ आप उनसे खरीदते हैं, तो वो अपनी मशीन में पहले कोई सेटिंग करते हैं, देन आपको वो देते हैं। तो वो सेटिंग करते हैं क्योंकि उसमें ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम मतलब इन सब की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो आपको जितनी चीज़ चाहिए वो उसको उस तक, मतलब आपने किसी से किलोग्राम यानी जैसे शुगर मांगी, ठीक है, तो अब वो पहले उस मशीन की सेटिंग में जाके किलोग्राम में लाएगा और फिर वो मेजर करेगा और फिर आपको देगा, क्योंकि आपको कोई मतलब कम या ज़्यादा ना चली जाए, ठीक है। तो वो इस तरीके से मेजर करते हैं द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में। तो अब हम आते हैं द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में, थोड़ा सा स्टैंडर्ड ऑफ टाइम का भी पढ़ लेते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम में लिखा हुआ है, बिफोर 1960 द स्टैंडर्ड ऑफ टाइम वॉज डिफाइंड इन terms of the mean solar day for the year 1900. The rotation of the earth is now known to vary slightly with time. This motion is not a good one to use for defining a time standard. अच्छा देखिए, 1960 से पहले, ठीक है, यानी 1960 से पहले हमारे पास कोई ऐसी सहूलत नहीं थी जिससे हम टाइम का पता लगा सकें, ठीक है। पहले हम कैसे पता लगाते थे टाइम का, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि पहले देखें, एक तो अजानों के जरिए भी पता चल जाता है मुसलमानों को कि फजर की अजान हो गई, ज़ोहर की हो गई, अब असर की हो गई तो शाम हो रही है, और मगरिब की हो गई तो रात होने वाली है, ईशा की हो गई तो रात हो गई, सही है। फिर अगले दिन फजर की हो गई तो सुबह हो गई। एक तो ये भी था हमारे पास, और सेकेंडली हमारे पास था अर्थ रोटेशन का। जैसे लोगों को इतनी नॉलेज उस टाइम पे इस हिसाब से थी कि इतने दिन गुजर गए, एक साल हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। ये महीना इतने दिन का था, इतने दिन गुजर गया, हमारा महीना खत्म हो गया। तो यानी सोलर सिस्टम, अर्थ की जो रोटेशन थी, और जब हल्का हल्का मूव करता था तो लोगों को उस चीज़ से पता चला कि अब यहाँ रात हो गई है, तो यानी रात हो गई है, मगरिब की अज़ान हो रही है, या रात हो गई है तो हमारे पास 9 बज रहे हैं, या इस वक्त हमें सोना है, इस वक्त हमें उठना है। यानी इतना लोगों को पता था सोलर सिस्टम के जरिए भी, यानी सोलर के जरिए और अर्थ के जरिए,
अर्थ के ज़रिए, सोलर के ज़रिए लोगों को ये पता चलता था कि अच्छा ये वक्त हो गया, अब रात का वक्त हो गया, या अब शाम होने वाली है, या अब दोपहर होने वाली है, या अब सुबह होने वाली है। ठीक है, ये सब कुछ अच्छा कहाँ से शुरू हुआ? जो हमारे पास टाइम का हमें पता चलने लगा बाकायदा तारीख के हिसाब से, और इस तरीके से टाइम का जैसे पता चलने लगा, वो हमें 1967 में हमें एक ये ऐसा यूनिट दिया गया वक्त का, टाइम का, जो मैंने आपको पढ़ाया था काफ़ी पहले लेक्चर में कि ऐसा यूनिट हमारे पास टाइम का है एस। सही है, तो हमारे पास 1967 में हमें ये एक यूनिट टाइम का दिया गया, और इस यूनिट की वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी हुई अपने टाइम को मेजर करने के लिए, अपने टाइम का पता करने के लिए। ठीक है, स्टॉप वॉच क्या है? हमारे पास स्टॉप वॉच इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। ओके, अच्छा, स्टॉप वॉच हमारे पास टाइम को मेजर करता है, टू इवेंट्स के दरमियान में जो वक्त होता है उसको मेजर करता है। और हमारे पास स्टॉप वॉच की कितने टाइप्स हैं? स्टॉप वॉच की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। ठीक है, कौन कौन सी? मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड सेकेंड डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच बेसिकली क्या होती है? आपने देखी होगी स्टॉप वॉच होती है आपके पास स्टॉप वॉच, उसमें आपको नंबरिंग लिखी होती है एंड सेंटर में एक एरो टाइप होता है। ठीक है, वो आपको बताता है मिनट्स। ठीक है, कि 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ठीक है, उसमें सेकंड भी होते हैं लेकिन आपको वो वाज़े तौर पर नहीं दिखते, आपको वाज़े तौर पर नहीं बताते। ठीक है, वो जो वॉच होती है हमारे पास वो होती है मैकेनिकल स्टॉप वॉच। और डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है? डिजिटल स्टॉप वॉच आपको इसमें दी हुई है, सही है, और जो आपको फिगर 1.22 में दी हुई है वो डिजिटल स्टॉप वॉच है। ठीक है, आपने देखा होगा इसके साइड में 2 बटन है, आप एक बटन पे पुश करेंगे और फिर आप दूसरे बटन, मतलब एक बटन पे आपने पुश किया, उसे ऑन किया और फटाफट उसे ऑफ कर दिया, तो उस टाइम में भी जो टाइम आपका वेस्ट हुआ है, यानी 1 सेकेंड या 0.5 सेकेंड, वो भी वो आपको बताएगा। ठीक है, तो डिजिटल वॉच, डिजिटल स्टॉप वॉच और मैकेनिकल स्टॉप वॉच में ये फ़र्क होता है कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो आपको मिनट्स में काफ़ी हद तक बताती है, सेकेंड्स भी आपको पता चलते हैं लेकिन वो लाइन्स होती हैं उसमें। ठीक है, और जो डिजिटल स्टॉप वॉच होती है वो आपको सेकेंड टू सेकेंड भी बताती है। ठीक है, आपने फटाफट उसे ऑन किया है और आपने ऑफ कर दिया, उस टाइम में भी जो टाइम गया वो भी वो आपको बताएगी। तो ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिएक्शन टाइम। ठीक है, इसे ह्यूमन एरर टाइम भी बोलते हैं, ह्यूमन रिएक्शन टाइम, इसे ह्यूमन एरर टाइम भी बोलते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको वही बता देती हूँ। देखें, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिएक्शन, देखें इसका क्या मतलब है? ह्यूमन एरर, हम जब किसी वॉच को, यानी हमारे पास लेट्स सपोज एक वॉच है स्टॉप वॉच। ठीक है, अब हमने उसको ऑन किया, सही है, अब हमने सोचा कि हम इसे ऑफ कर दें, सही है, हमने सोचा अब हम इसे ऑफ कर देते हैं और फिर हमने उसे ऑफ कर दी, तो हमारे सोचने से उसे ऑफ करने तक के दरमियान जो टाइम वेस्ट हुआ है ना, वो होता है ह्यूमन एरर, ह्यूमन रिएक्शन। ठीक है, जो कि नेचुरल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मतलब एक बंदा है, सही है, वो दौड़ रहा है। ठीक है, अब जो फिनिश लाइन थी हमने देखा उसने वो क्रॉस कर ली और फिर हमने स्टॉप वॉच पे ऑफ का बटन दबा दिया। ठीक है, अब हमने जो देखा कि उसने फिनिश कर लिया और फिनिश करता हुआ आगे निकल गया, सही है, हमने देखा उसने जब फिनिश कर ली और फिर हमने स्टॉप वॉच पे बटन दबाया ऑफ का, उस दरमियान जो हमारा टाइम वेस्ट हुआ है ना, चाहे वो 0.5 सेकेंड हो या 1 सेकेंड हो या 2 सेकेंड हो, वो होता है हमारे पास ह्यूमन एरर और ह्यूमन रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम या ह्यूमन एरर टाइम। ठीक है, और ह्यूमन एरर टाइम जो होता है वो 0.3 से लेकर 0.5 तक ही होता है, यानी 0.3 सेकेंड से लेकर 0.5 सेकेंड तक, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ना होता मतलब कभी हो भी जाता है लेकिन ज़्यादातर जो होता है वो 0.3 से लेकर 0.5 तक होता है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। Subscribe, comment and sharing my videos and press the bell icon. Thank you.